इस्लाम अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम रीमा है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। मेरे उम्मी अबू, मेरा एक भाई और मैं। मेरी उम्मी के गर्दों में दर्द होता था तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उम्मी को ऑपरेशन का मशूरा दिया, जो कि उम्मी के गर्दे में पुतरी थी, और उसका हल आखिरी ऑपरेशन ही था। मैं इस वजह से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था। मैं कॉलेज जाती थी और कॉलेज से थक कर वापस आ जाती थी। मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी और तकरीबन मेरी सारी ही दोस्त लड़कियां लड़कों से बातचीत करती थी और उनसे वो सब कुछ करती थी। मुझे भी जब मेरी दोस्त ये सब कुछ बताती तो मेरे भी दिल में एक ख्वाहिश उठती कि मैं भी किसी लड़के के साथ ये ताल्लुक बनाऊं। मगर मेरी मजबूरी थी। मेरे घर में काफ़ी सख्तियां थीं और मेरे उम्मी अबू मुझे इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते थे। हुआ कुछ यूं कि उम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मैं उम्मी के पास ही हॉस्पिटल में थी। रात का वक्त था। वहां पर डॉक्टर लड़का, जिसकी उम्र तकरीबा 18 से 19 साल होगी, वो डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रहा था। वो मुझे पहली ही नज़र में भा गया था। मैं उसके आसपास रहने लगी थी और जब भी उम्मी को दर्द होता तो मैं उसे ही बुलाकर लाती। वो उम्मी को इंजेक्शन लगाता तो उम्मी सो जाती और गहनी नींद में चली जाती। उम्मी को कुछ सुकून आ जाता था और दर्द की वजह से उम्मी चिखती चलाती नहीं थी। इस लड़के का नाम उस्मान था। मैं उसको उस्मान सिर के नाम से पुकारने लगी थी। हम 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहे और उस्मान ने हमारा काफ़ी ख्याल रखा था। मेरी उम्मी भी उसे पसंद करने लगी थी और उसे अपना बेटा कहकर पुकारती थी। मुझे तो जैसे मौका मिल गया था, मैंने उस्मान के साथ दोस्ती कर ली थी और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। मैं व्हाट्सएप पर उस्मान से बातचीत करने लगी। कुछ ही दिनों में उस्मान मेरे दिल की सल्तनत का राजा बन गया था। अब मैं मौका की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं उस्मान को अपने घर बुलाकर अपने ख्वाहिश को पूरा कर लूं। अम्मी अबू हर वक्त घर में ही रहते थे, क्योंकि अबू की करियाना शॉप थी और अबू करियाना शॉप चलाते थे। इस वजह से हमारे घर में कोई भी आता जाता नहीं था। मैं मौका की तलाश में थी कि कहाँ पर उस्मान से मिलूं और उसके साथ वो सब कुछ कर लूं। एक दिन अबू को किसी दूसरे शहर काम पर जाना था। उम्मी का मैका भी वहां पर ही था। अबू अम्मी को भी साथ ही ले गए। मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई और घर में रह चुकी थी। अब मेरे लिए मौका अच्छा था, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था और मैं मुकम्मल उस्मान को बुलाकर उसके साथ मस्ती करती। मैंने उस्मान को फ़ोन किया तो उसने कहा, मेरी रात की ड्यूटी होती है, इसलिए मैं रात को तो नहीं आ सकता, दिन को आ सकता हूँ। मैं उसे कहने लगी कि मैं सुबह जाऊंगी और काले से वापस आकर 12 बजे घर आकर आपका इंतज़ार करूंगी। उस्मान मेरी बात मान गया था। मैं काले से वापस आई तो मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उस्मान अभी तक नहीं आया था। दिन के 1 बज रहे थे। मैं इंतज़ार करती करती सो गई। इतने में घर की बेल बजी तो मेरी जान में जान आ गई थी, क्योंकि उस्मान मेरे घर आया था और आज मेरी बरसों की प्यास उस्मान को देखकर पूरी होनी थी। मैं फूले नहीं समार रही थी और आते ही उसको अपने कमरे में ले गई। उस्मान तकरीबा रात दिन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, इतने में हमने एक दूसरे को भरपूर तरीके से मुतमईन कर लिया था। मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और अब मैं उस्मान से एक पाक रिश्ता बनाना चाहती थी। मेरी उम्मी अब घर आए तो मैंने उम्मी अबू से बात की कि मैं डॉक्टर उस्मान से शादी करना चाहती हूँ। उम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं था, जो कि उम्मी भी डॉक्टर उस्मान को पसंद करती थी। उसने हमें हॉस्पिटल में काफ़ी कंपनी दी थी, लेकिन अबू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अबू को मेरी हरकत का पता चला कि मैं शादी से पहले ही उस्मान के साथ, सब कुछ तो अबू ने भी हाँ कर दी थी। वो तकरीबन 2-3 माह के अंदर ही हमारी शादी अरेंज हो गई थी। मैं उस्मान को पाकर
काफ़ी खुश हो गई थी और मुझे एक अच्छा हमसफ़र मिल गया था। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल कल के